बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। हम एक्सरसाइज 6.5 कर रहे थे। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए थे इसके, और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जिसका ये सेकंड पार्ट एक ही पार्ट है जो आपने सॉल्व करना है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपली मल्टीप्लाई और डिवाइड करके नहीं, लोगार्थम के टेबल के थ्रू। हमने इसके लॉग का टेबल और उसके जो कानून है वो इस्तेमाल करते हुए हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे ये वैल्यू क्वेश्चन गिवन, आप सबसे पहले लिखेंगे फ़र्ज़ किया ये क्या है हमारा एक्स के बराबर है। फ़र्ज़ किया ये क्या है एक्स के बराबर है, और हमने क्या करना है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट स्टेप ये था कि आपने इसे क्या करना है एक्स के बराबर फ़र्ज़ करना है, लेट कर लेना है। इसके बाद सेकंड है आपका, आपने दोनों तरफ क्या करना है लोगार्थम लेना है, तरफैन का लोगार्थम लेने से। तरफैन का लोगार्थम लेने से लेन लॉग क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 8.67 मल्टीप्लाइड बाई 3.94 डिवाइड बाई 1.78। ठीक है, इस सारे का क्या हो गया लॉग। अब हमने वही कानून इस्तेमाल करना है लोगार्थम वाला, कि अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा हो तो वो क्या हो जाता है अलग लॉग के साथ माइनस, और कोई नंबर डिवाइड हो रहा है लॉग के अंदर तो अलग जाके वो क्या हो जाता है लॉग के साथ माइनस हो जाता है। अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो क्या हो जाता है प्लस। तो इन तीनों को अलग करते हैं, ये दो प्लस हो रहे हैं और ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड हो रहा है, तो मल्टीप्लाई वाला प्लस बन जाएंगे और डिवाइड वाला माइनस। तो क्या बन जाएगा लॉग ऑफ 8.67 प्लस लॉग ऑफ 3.94 माइनस लॉग ऑफ 1.78। ये किसके बराबर है लॉग ऑफ एक्स के। तो हमने एक्स की वैल्यू यहाँ क्या करनी है फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम वही जैसा आपने पिछले एक्सरसाइज में किया था 6.4 में, कि किसी भी नंबर का लॉग लेना तो क्या करते हैं उसका खासा देखते हैं, उसके मेंटीसा की वो टेबल में वैल्यू देखते हैं, और फिर क्या लिखते हैं खासा इशारिया मेंटीसा। तब देखें ये सिंपल हमारे पास क्या है साइंसी तरकीब में ही लिखा हुआ है, तीनों नंबर क्या हैं साइंसी तरकीब में लिखे हुए हैं। तो इसे हम क्या करेंगे साइंसी तरकीब में दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो नंबर ऑटोमेटिकली साइंसी तरकीब में लिखे हों या इशारे से पहले एक ही नॉन ज़ीरो डिजिट हो तो उसका खासा कितना होता है ज़ीरो होता है। इशारे से पहले एक हिस्सा है, खासा क्या होता है उसमें से एक माइनस करने से 1 - 1 क्या ज़ीरो, तो इसका खासा क्या बनेगा ज़ीरो, इसका खासा भी ज़ीरो है इशारिया। बाकी इसकी वैल्यू देखेंगे 86 की 7 में, 7 वाले टेबल में भी देखते हैं, प्लस इसका खासा भी कितना है ज़ीरो इशारिया माइनस ज़ीरो इशारिया, खासा तीनों का पता चल गया ज़ीरो है। इशारे के बाद क्या लिखना है इनका मेंटीसा लिखना है। इसके लिए हम देखेंगे टेबल में वैल्यू 86 की 7 में। तो यहाँ देखिए आपने लोगार्थम वाले टेबल में आना है। ठीक है, लोगार्थम वाले टेबल हमने किसकी वैल्यू देखनी है 86 की 7 में, ये 86 है हमारे पास। इधर प्रोसीड करेंगे, इधर 7 वाले टेबल में देखेंगे ये 7 का है, ये इधर नीचे है, ये हमारा 86 का है। क्या लिखा हुआ है 9380, क्या लिखा हुआ है 9380। तो यहाँ आप लिखेंगे 0.9380। ठीक हो गया, खासा इशारिया मेंटीसा टेबल से हमारे पास किसकी वैल्यू आती है मेंटीसा की आती है। अगला है 3.94, तो इसका खासा ज़ीरो है। मेंटीसा के लिए क्या करेंगे 39 की वैल्यू 4 में देखेंगे, 39 की 4 में, तो यहाँ आ जाए हमारे पास ये क्या है 39, इसकी वैल्यू 4 में 0 1 2 3 4, ये 4 वाला कॉलम है। अगर यहाँ से देखें तो ये 4, 39 की वैल्यू 4 में कितनी है 5955, तो यहाँ लिख देंगे 5955। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 1.78 1.78, तो इसका खासा ज़ीरो इशारिया मेंटीसा, मेंटीसा के लिए क्या करेंगे 17 की वैल्यू 17 की वैल्यू किस में देखेंगे 8 में, 17 की वैल्यू 8 में। तो यहाँ जाए हमारे पास ये 17 है, इस वैल्यू हमने देखनी है 8 में, ये लिखी हुई है 8 में, कितनी है 2504, ये 8 वाला कॉलम है, और ये 17 है 2504, यहाँ लिख लेंगे 2504। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है इन दो को प्लस कर लेना है, इनका जो आंसर आएगा उसमें से ये माइनस कर देना है। जी हमने क्या करना है पहले इन दो को जमा करना है, इन दो को जमा करना है तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.5335। ठीक है, इसमें से हमने क्या करना है बाद में ये वाला हिस्सा माइनस कर देना, तो ये माइनस करने के बाद एंड पे हमारा जो आंसर आता है वो आता है 1.2831। अब लिखेंगे 1.2831। ठीक हो गया। अब ये किसके बराबर है हमारे पास
लॉग ऑफ एक्स के, लेकिन हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, एक्स की। वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, एक्स की, मीन्स इस सारे की। तो हमारे पास क्या है, लॉग ऑफ एक्स। तो लॉग ख़त्म करें क्या करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉगरिथम लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, तरफैन का एंटी लॉगरिथम लेने से, तो क्या करेंगे, यहाँ एंटी लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.2831। तो ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू का एंटी लॉग लेना है। ये लॉग का रिवर्स प्रोसेस है। यहाँ हमने क्या किया था, खासा चेक करने के लिए कि 3 एक ही डिजिट है इशारे से पहले। जब एक डिजिट है तो उसमें से क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं, तो वो हमारा खासा बन जाता है। ये माइनस फिक्स करना है। 2 डिजिट में तो खासा 1 बनेगा, 4 डिजिट में तो खासा 3 बनेगा। एक ही डिजिट इशारे से पहले तो खासा हमारा 0 था। यहाँ उसका रिवर्स प्रोसेस है, इशारे से पहले एक डिजिट, एक क्या हमारा खासा है, इसका खासा कितना है, 1 ही है। तो इसमें इशारे से पहले नंबर कितने होंगे, 1 प्लस कर देना है। इशारे से पहले अगर 2 नंबर हो तो खासा कितना बनता है, 1। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा उसमें इशारे से पहले कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट होंगे, ठीक है। तो ये हमें ये बताता है कि पॉइंट कहाँ लगाना है। ये हिस्सा में बताएगा कि पॉइंट हमने कहाँ लगाना है। वैल्यू हमने किसकी देखनी है, इसकी 0.2831 की, 0.2831 की वैल्यू देखनी है। किस में, एंटी लॉग वाले टेबल में। अभी हमने पहले जो देखा था वो था लॉग वाला टेबल, ठीक है। इससे ही नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या है, एंटी लॉग वाला टेबल है। तो हमने एंटी लॉग वाले टेबल में देखनी है वैल्यूज़। किसकी देखनी है, 28 की 3 में और 1 में। 28 की वैल्यू, 0.28 की वैल्यू 3 में और 1 में। ये हमारे पास है 0.28। ये क्या है, 0.28, इसकी वैल्यू 3 में और 1 में। 1 2 0 1 2 3, 3 में वैल्यू है इसकी 1919, ठीक है। 3 में और 1 में, 1 में देखें तो यहाँ पर क्या है, 0। तो मीन्स 1919 में जब 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वही 1919। तो इसका आंसर कितना बनता है, 1919। अब ये सिर्फ इसकी वैल्यू हमने देखी है, मेंटीसा की, ठीक है। मेंटीसा की वैल्यू एंटी लॉग में देखने से हमारे पास वैल्यू आई है 1919। अब यहाँ 1 है, इसका खासा कितना है, 1। खासा 1 कब होता है, जब इशारे से पहले 2 हिस्से हों। खासा तब 1 तब होता है जब इशारे से पहले 2 हिस्से हों। तो 2 हिस्सों के बाद हमने क्या लगा देना है, इशारिया। तो ये हमारी वैल्यू आती है एक्स की 19.19। लेकिन हमने यहाँ एक्स नहीं लिखना, हमने लिखना है जो हमारे पास वैल्यू गिवन थी, जिसको हमने एक्स के बराबर फ़र्ज़ किया था। तो एंड पे आप लिख दोगे 8.67 मल्टीप्लाइड बाई 3.94 डिवाइड बाई 1.78 इज इक्वल टू 19.19। अब आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे इन दो को मल्टीप्लाई करें और इस पर डिवाइड करें, आंसर यही आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपने क्या करना है, लॉगरिथम वाले तरीके से इस तरह पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका 6.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट था, जो स्मार्ट सिलेबस में था। प्रैक्टिस के तौर पे आपने इसका फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट सॉल्व करना है और चेक करना है क्या वो ठीक हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है। अगर ठीक ना हो तो आपने ये दोबारा क्वेश्चन देखना है, इसके मुताबिक दोबारा ट्राई करना है। फिर भी ना हो तो फिर मुझे बताना है, मैं आपको वो भी सॉल्व करवा दूंगा। वैसे आपने सिर्फ 2 ही करना है स्मार्ट सिलेबस में, प्रैक्टिस के तौर पर आपने ये करना है, ठीक है। ये तो हो चुका ना, तो ये आप करना इजी बन जाएगा। जो आपने नहीं किए हुए आप उसको ट्राई करें, ताकि पता चले आपको कितनी समझ आई है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपने होमवर्क इसे कंसिडर कर लें, होमवर्क के तौर पर इसे सॉल्व करें। हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो बताइएगा, मैं दोबारा सॉल्व करवा दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।